हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है 14 नवंबर का दिन और कल है फ्राइडे और इस वीक का हम लोग का लास्ट डे भी है। कल है वीकली क्लोजिंग भी हम लोग को देखने को मिल जाएगा कि आज का कैंडल हम लोग को जो इस वीक का कैंडल है वो कहाँ क्लोज करेगा। तो जैसा कि देख रहे दोस्तों, आज का कैंडल अगर देखा जाए तो आज का कैंडल हम लोग को एक डोजी टाइप कैंडल हम लोग को फिर से मार्केट में बनता हुआ दिख रहा है। और वो जो जोन का हम लोगों ने जो कल डिस्कस किया था, आज भी उसी जोन के नीचे ही हम लोग क्लोजिंग किए हैं। तो अगर देखा जाए ना कि ये जो मार्केट में जो एक रैली आया है, इस रैली में जो बाइंग का कैंडल है ना, वो इस बार इतना स्ट्रांग दिख नहीं रहा है जितना स्ट्रांग इस बार के रैली में, पिछले लास्ट टाइम के रैली में हम लोग को जो भी बुलिश कैंडल है, बायर्स का कैंडल है, वो जो स्ट्रांग कैंडल देखने को मिला था। यहाँ पे अभी तक 1 2 3 4 5 कैंडल क्लोज किया है, लेकिन 5 कैंडल में हम लोग को एक भी स्ट्रांग कैंडल देखने को नहीं मिला है। तो अगर इस कैंडल को अगर हम लोग छोड़ दें तो इस कैंडल के अलावा ये जो 4 कैंडल है, ये चारों कैंडल हम लोग को स्ट्रॉन्ग कैंडल उतना देखने को नहीं मिला है। तो अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना है। अब स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में सेलिंग आ जाएगा, रिवर्सल आ जाएगा। जी नहीं, हम लोग का स्ट्रक्चर मार्केट का पॉजिटिव है। तो हम लोग का प्लानिंग बुलिश ही रहेंगे हम लोग मार्केट में अभी तक। जब तक हम लोग इसके लो के नहीं नीचे निकलते तब तक हम लोग कन्फर्मेशन बुलिश नहीं रहेंगे। हाँ, इंट्राडे पे हम लोग बाई सेल दोनों का प्लान करेंगे और हम लोग इंट्राडे पे दोनों प्लान करके चलेंगे। लेकिन जो भी पोजिशनल ट्रेडर है वो नहीं है कि हाँ मार्केट में एक भी कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मार्केट बियरिश हो जाएगा, सेल करके शॉर्ट करके बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है मार्केट में अभी हम लोगों को। जब तक हम लोग को मार्केट में ट्रेंड का रिवर्सल नहीं देखने को मिलता है तब तक हम लोग को मार्केट में शॉर्ट नहीं करना है। और अभी एक क्लियर ट्रेंड है, अप ट्रेंड हम लोग को मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना है, तो उसके लिए पहले चलते हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं कि कहाँ पे है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो हम लोग को अभी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है ये 26,000 का ये नंबर, जहाँ से मार्केट आज सेलिंग हम लोग को देखने को मिला है। आज के मार्केट में आज जो रिवर्सल आया है मार्केट में, और ये रिवर्सल बहुत ही शार्प रिवर्सल देखने को मिला है। तो इससे तो पता चल गया कि इस जोन पे सेलर्स है बैठे हुए, इस जोन पे सेलर है, कोई बड़ा प्लेयर है जो इस जोन पे आते ही मार्केट में अच्छा खासा पोजीशन को सेल कर रहा है, अच्छा खासा बेच रहा है। क्योंकि इससे पहले भी मार्केट में यहाँ से सेलिंग देखने को मिला और यहाँ से ये जो सेलिंग आया था ये बहुत ही लंबा सेलिंग हम लोग को देखने को मिला था। तो अब हम लोग को कल कैसे इंट्राडे में प्लान करना है, कल वीकली क्लोजिंग भी है तो उस हिसाब से कल हम लोग को कैसे प्लान करना है। तो मार्केट में अभी बहुत अच्छा ही उथल पुथल देखने को हम लोग को मिल रहा है, बाइंग आ रहा है, फिर बाइंग सेलिंग भी आ रहा है मार्केट में। तो हम लोग को अभी बहुत ही अवेयर रह के ट्रेड करना है, और जो भी ट्रेड हम लोग को करना है वो एकदम श्योरिटी 100% वाला ही ट्रेड करना है मार्केट में। तो उसके लिए हम लोग पहले बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कहाँ पे हम लोग को क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकता है बाई का और सेल का। तो ये हो गया आपको रेजिस्टेंस 26,000 का राउंड नंबर, ये बिग रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद एक और रेजिस्टेंस की बात करें तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है 25,930 का ये लेवल, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ भी मार्केट रुका था। उसके बाद आज हम लोग इसको ब्रेकआउट करते हैं। ब्रेकआउट के बाद हम लोग 26,000 तक जाते हैं और 26,000 से फिर हम लोग को एक शार्प रिवर्सल देखने को मिलता है और हम लोग फिर क्लोजिंग करते हैं। आज क्लोज टू क्लोज ही जहाँ हम लोग ओपन हुए थे वहीं हम लोग क्लोज करते हैं। तो अब हम लोग को प्लान कैसे करना है, ये तो हो गया रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब हम लोग को सपोर्ट देखना है। तो सबसे हम लोग को अगर सबसे नज़दीकी सपोर्ट की बात करें, सबसे पहला सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है ये। उसके बाद अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें तो हम लोग को बिग सपोर्ट देखने को मिल रहा है 800 का नंबर। हम लोग यहीं से गैप अप हुए थे, यहाँ से मार्केट में 800 का ब्रेक करके हम लोग गैप अप के साथ ब्रेक किए थे और यहाँ से हम लोग को फिर एक 200 पॉइंट का रैली देखने को मिला है लास्ट 2 दिन में। तो अब हम लोग को कल कैसे प्लान करना है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट में हम लोगों को कैसे प्लान करना है, चलिए उस पर बात करते हैं। कल अगर मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग करता है, तो फ्लैट अगर ओपनिंग करता है, अगर आधा घंटा इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, यानी 25,865 के ऊपर, अगर इस लेवल के ऊपर अगर आधा घंटा हम लोग रहते हैं, सस्टेन करते हैं, तो हम लोग यहाँ से फिर से हम लोग को एक बाउंस देखने को मिल सकता है।
और पहला बाउंस हम लोग को, पहला रेजिस्टेंस हम लोग का है 932 तक, तो यहाँ तक हम लोग को एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग इसको ब्रेकआउट अगर कर देते हैं तो ब्रेकआउट के बाद हम लोग को एक 26,000 तक का ओवरऑल टारगेट देखने को मिल सकता है हम लोगों को। तो पहला ट्रेड हम लोग को यहाँ पे मिल सकता है। अगर कल हम लोग कहीं गैप अप, थोड़ा सा गैप अप के साथ अगर हम लोग कल कहीं इसके ऊपर 900 के ऊपर खुलते, अगर 900 के ऊपर खुलने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे सस्टेन करते हैं, आधा घंटा टाइम बिताते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग को एक बाउंस फिर से 26,000 तक का देखने को लेवल में दिख सकता है। ये अभी बड़ा नंबर है, तो ये ब्रेक कराना अभी मार्केट के लिए इतना ईजी नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से अगर बाइंग आ रही है ना, तो मार्केट में हो सकता है कि कल अगर हम लोग 900 के ऊपर ओपन होते हैं और सस्टेन करते हैं, अगर आधा घंटा 40 मिनट समय बिता लेते हैं, तो हो सकता है कल फिर से ये लेवल भी ब्रेकआउट हम लोग को करा सकता है मार्केट में। ऐसा बायर्स ब्रेकआउट करा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। पूरी तरह का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है और मार्केट का सेंटिमेंट भी पूरी तरह से बुलिश है, तो हो सकता है मे बी कि ये लेवल भी कल ब्रेकआउट करा दे। तो वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट क्या कराएगा। मेरे और आपके सोचने और बोलने से कुछ नहीं हो सकता है। तो दूसरा हो गया ये, यहाँ पे प्लान कर सकते हैं हम लोग। पहला लेवल हो गया ये 865 का लेवल, दूसरा लेवल हो गया ये 932 का लेवल। अगर कल हम लोग कहीं इसके ऊपर ओपन होते हैं, आधा घंटा टाइम बिताते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग को एक बाउंस देखने को मिल सकता है। और यहाँ हम लोग कहीं ओपन होकर यहाँ आधा घंटा टाइम बिताते, तो यहाँ से भी हम लोग को एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर कल हम लोग यहाँ कहीं ओपन होते हैं और इस जोन का ब्रेकडाउन करते हैं, अगर इस लेवल का हम लोग अगर ब्रेकडाउन करते हैं, तो ब्रेकडाउन करने के बाद दोस्तों हम लोगों को इंतज़ार करना है मार्केट में यहाँ तक मार्केट को आने का, 800 तक आने का हम लोग को वेट करना है। और उसके बाद यहाँ पे देखना है मार्केट में कि यहाँ पे मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, क्या सेंटिमेंट बना रहा है। तो कल एक चीज़ हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। कल अगर हम लोग कहीं फ्लैट ओपनिंग करने के साथ अगर हम लोग पहले आधा घंटा 20 मिनट में अगर हम लोग कल कहीं यहाँ आ जाते हैं ना हम लोग तो हम लोगों को हो सकता है कि तब मार्केट में यहाँ से रिवर्सल देखने को मिले। लेकिन अगर हम लोग जिस हिसाब से यहाँ से प्राइस एक्शन बन रहा है, ये एक लोअर लो बना यहाँ से, फिर मार्केट में एक ऐसे लोअर लो का रेजिस्टेंस का अगर मार्केट शिफ्टिंग करते हुए अगर नीचे आए ना, तो हो सकता है तब इस लेवल पे हम लोग के लिए और इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये लेवल, कि तब यहाँ पे देखना है हम लोगों को कि यहाँ पे मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, क्या लोअर लो का प्राइस एक्शन कंटिन्यू करके इस लेवल को ब्रेक डाउन करना है, फिर या यहाँ से मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करके यहाँ से मार्केट रिवर्सल करने का यहाँ पे सेंटिमेंट बना रहा है। अगर कल हम लोग कहीं यहाँ से खुलते हैं, अगर सीधे हम लोग अगर यहाँ आ जाते हैं ना, तो और सीधे आने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे आधा घंटा समय बिता लेते हैं इस जोन पे, तो उसके बाद हो सकता है कि हम लोग को यहाँ से फिर से एक बाउंस हम लोग को देखने को मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये अभी जो लेवल है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इंट्राडे टाइम फ्रेम के लिए, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब हम लोग को ये तो बात हो गया कि हम लोग को बाइंग कहाँ पे हम लोग को करने का मौका मिल सकता है। ये 3 जोन है यहाँ पे, इस जोन के अगर मार्केट कहीं भी ऊपर अगर टाइम तो यहाँ से बाइंग करने का हम लोग को मौका मिल सकता है। अब हम लोग को प्लान करना है कि हम लोग को सेलिंग का कहाँ मिल सकता है। कल अगर मार्केट कहीं गैप अप खुल के हम लोग इस जोन के आसपास खुलते हैं 26,000 के आसपास, 26,000 के आसपास खुलने के बाद अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग निगेटिव पैटर्न बनाते हैं, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर निगेटिव पैटर्न हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे अगर निगेटिव कैंडल, रिजेक्शन कैंडल अगर हम लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग को देखने को मिलता है, तो यहाँ से फिर एक सेलिंग का हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। उसके बाद फिर सेलिंग का हम लोग को अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगा, उसके बाद अगर हम लोग को सेलिंग का अगर बड़ा अपॉर्चुनिटी देखने को बन सकता है, तो यहाँ 800 के नीचे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर 800 के नीचे हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज करते हैं, तो उसके बाद हम लोग को एक बार यहाँ से फिर से सेलिंग देखने को मिल सकता है। और ये 100 पॉइंट का सेलिंग हम लोग को अच्छा खासा सेलिंग देखने को हम लोग को मिल सकता है। यहाँ 800 के नीचे हम लोग को इंट्राडे में 100 पॉइंट का यहाँ पे सेलिंग, और ये सेलिंग मेरे हिसाब से शार्प सेलिंग हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हो गया सेलिंग का। उसके बाद और कहाँ हम लोग को सेलिंग देखने को मिल सकता है, चलिए उस पर बात करते हैं। अगर कल कहीं हम लोग थोड़ा सा गैप डाउन खोलते हैं और गैप डाउन खोलने के बाद हम लोग कहीं इस जोन के आसपास हम लोग फिर से एक रेजिस्टेंस फेस करते, क्योंकि ये आज का क्लोजिंग है, तो ये कल के मार्केट में अगर हम लोग इसके यहाँ पे अगर कहीं हम लोग ओपनिंग करते हैं इसके नीचे, तो अगर उसके बाद मार्केट
में अगर यहाँ पे कहीं फिर से हम लोग को एक रेजिस्टेंस, अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस फेस करे तो यहाँ से भी हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। छोटा सा सेलिंग यहाँ से 800 से नीचे हम लोग को देखने को मिल सकता है। ये सेलिंग कब हम लोग को ट्रेड करने का मौका मिलेगा, जब यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस थोड़ा बना के तब नीचे आए, तब मार्केट में ये रेजिस्टेंस, तब ये सेलिंग हम लोग को ट्रेड करने का। अगर खुलते ही मार्केट डायरेक्ट अगर नीचे आ जाए यहाँ से, तो फिर हम लोग को ये सेलिंग अवॉइड करके यहाँ पे हम लोग को फिर से बाइंग का प्लान करना है और यहाँ से फिर से हम लोग को लॉन्ग का प्लान करना है। तो और अगर हम लोग को इसके ऊपर, अगर हम लोग यहाँ कहीं ओपन होते हैं, अगर 26,000 के हम लोग अगर ऊपर निकलते हैं, जो फ्रेश बायर है उनके लिए यहाँ पे फिर से एक अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे अगर हम लोग इसके ऊपर निकलते हैं तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर हम लोग 26,000 का अगर ब्रेकआउट कर देते हैं तो ब्रेकआउट के बाद हम लोग को यहाँ से फिर से एक फ्रेश एंट्री हम लोग को लॉन्ग करने का मौका यहाँ से मिल सकता है और यहाँ से हम लोग ऑल टाइम हाई तक का भी टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं। या हो सकता है कि कल ही नया ऑल टाइम हाई मार्केट बना दे, या फिर हम लोग नेक्स्ट वीक ज़रूर ऑल टाइम हाई को टच करेंगे और निफ्टी में एक नया ऑल टाइम हाई करीब 14 से 15 महीने बाद फिर से हम लोग को देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड हम लोग का पॉजिटिव है। यहाँ से हम लोग एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहे हैं। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को अगर टच करेगा ना, तो मार्केट में जो पोजिशनल ट्रेडर है जिनका एंट्री अभी यहाँ पे मिस हुआ है, यहाँ मिस हुआ जिनका एंट्री, उनके लिए एक बार फिर से पोजिशनल ट्रेडर के लिए, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक अगर मार्केट आता है, ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन पर अगर मार्केट फिर से आता है, अगर मार्केट कहीं, तो ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ कहीं टच करता है तो यहाँ से मार्केट में जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी फिर से लॉन्ग करने का मार्केट में मिल सकता है। तो इंतज़ार करना, अगर इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट रिटेस्ट करने अगर आए मार्केट, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो ये जो नंबर निकल के आ रहा है ना, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे, इसीलिए मुझे ज़्यादा श्योरिटी मार्केट में है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन के इंटरेस्टेड है मेरे हिसाब से, कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। और अगर इस ट्रेंड लाइन को टच करे मार्केट, अगर यहाँ से मार्केट कल कहीं 800 के नीचे अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बनेगा। एम पैटर्न का अगर हम लोग निकाले लेवल की, एम पैटर्न में हम लोग को कितना टारगेट देखने को मिल सकता है, तो अगर यहाँ से देखें हम लोग को तो करीब 208 पॉइंट हम लोग को, 202 पॉइंट हम लोग को यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो हम लोग अगर यहाँ से निकाले एम पैटर्न का तो 200 पॉइंट के आसपास करीब हम लोग इस ट्रेंड लाइन को फिर से टच करते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये ट्रेंड लाइन का ये नेक हो गया। ये नेक का अगर ब्रेकडाउन अगर होता है तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये मैं गलत देख लिया था, यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग को करीब 150 पॉइंट, 160 पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो हम लोग अगर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन करते हैं तो 160 पॉइंट हम लोग को यही लेवल 25,700 का लेवल देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कल अगर ये एम पैटर्न अगर हम लोग को ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ से हम लोग को फिर से एक 700 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। 100 पॉइंट का मैंने ऐसे भी बोला था कि 800 के नीचे अगर हम लोग निकलते हैं तो ये 100 पॉइंट हम लोग को कैप्चर करने का सेल साइड अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फास्ट रिवर्सल मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।